बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। सत्य माता जी बोलेंगी, आप लोग को ब्लेसिंग देंगे, सबको आशीर्वाद। सब ठीक ठाक हो? तबीयत पानी ठीक है? मधुबन जाओगी? मधुबन जाएगी। हम बोले आप कलकत्ता जब बोले नहीं सब तो आई गए तो फिर क्यों जाए? बोली दादी की कैसी सेवा करती हो बता? बोली दादी की सेवा। सारी दादियों की सेवा की है। भोली दादी, पूरी दादी, निर्मल शांता दादी, संजय दादी और भोली दादी, पूरी दादी, बहुत दादियों की सेवा की है। दादी बोलते थे हाल चाल पूछ सकते थे, सब ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक है। हाँ एकदम ठीक है। बाबा की शक्ति उनको चला रहा अभी तक, क्योंकि बाबा से प्यार और बाबा की मुरली से प्यार। इस आत्मा के लिए मैं कोई भी चीज के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ा, न वो माँ के रूप में थी न बेटी के रूप में दिखती थी। हमेशा आज तक 85-86 का उम्र हो गया, जब तक हम नहीं खाएंगे और खाती नहीं थी। बहनें कभी मजाक से कहते आपके पति नहीं खाए इसलिए अभी नहीं खाओगे, ये होता था। मानो बेटी का लक्ष्य से नहीं देखती थी, वो कहती थी ये टीचर है ना, बाबा ने निमित्त बनाया है ना, इसे निमित्त का हमको सम्मान करना है, इस भाव से वो नहीं खाती। इतना उसको सम्मान रहता था। मैं यहाँ तक बोलती थी तबीयत को देखो, आप खा लिया करो, नहीं वो 4 चक्कर लगाएगी। अगर हम बाहर हैं तो भी पूछे कब आओगी, कब खाना खाओगी, इतना। और हर चीज में कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज उनको सिखा दिया, सीखने का शौक आज तक भी था। क्या सीख ले, क्या कर ले, क्या हमसे हो जाए, हमेशा ही। जो काम आपने बता दिया ना एक्यूरेट करेगी, उससे बढ़िया करेगी, उससे कम नहीं करेगी। ये इनकी विशेषता। कुछ भी सिखा दो, माता जी आपको ऐसे ऐसे ऐसे, उन लोग 4 बार बोलना पड़ता, इनको एक बार अगर समझा दिया ये करके रखना, और करके रखती थी। दार्जिलिंग में ऐसे की थी ना, तुम यहाँ अभी देखो, हम आएंगे तुमको दार्जिलिंग लेके चलेंगे। तो हमको एक बार मन में आया हम अकेले रहेंगे, तब फिर मन में आया हम बाबा है हमारे साथ, हम अकेले कहेंगे। हम बोल दिया हाँ रहेंगे। और फिर जब तक नहीं रहे वो लोग तब तक हर चीज करते रहे, सेवा करते रहे। कोई कहा माँ प्रेस करके रख देना, कोई कहा माँ ये करके रख देना। हाँ तो माता रही कि आप जो भी आए तो हमारे घर चले जाना बाबा के घर। उनका जब बाबा छुट्टी देगा तो आ जाए। बाबा छुट्टी नहीं दिया
मैंने गए तो शाम को माता आई तो बोली आप आई नहीं। तो कहे जब बाबा छुट्टी नहीं दिया तो कैसे आए। यहाँ पूरा बस भर के भूटान गया, तो दादी ने इनको भी साथ लेके गया, लेकिन भूटान सब कोई चले गए, माता जी को नहीं लेके गए। सोचो, माता जी डिस्टर्ब हो सकती थी या नहीं। नया स्थान नया जगह पर गए, लेकिन दादी ने कहा माता जी आप यहीं रुकना, सब कोई जाएंगे। लेकिन सब चले गए, पूरा बस भर के चले गए, और नया जगह नया स्थान नया सेंटर में माता जी अकेली। और माता सारा काम फैला, बर्तन झाड़ू पोछा, कुआं से पानी निकालना, सारी बहनें कपड़ा छोड़ के गई, किसी का कपड़ा उठा के लेके आना, सरियाना, प्रेस करना, सब करके सब कुछ करके रखती थी। एक माता थी, बोली माता जी आप अकेली रहोगी, आप मेरे घर में आ जाना। माता जी नहीं की, वो बाबा की सेवा में बिजी रही, उसको फुर्सत ही नहीं, तो माता जी का घर में क्यों जाए। इसलिए बोली सेवा में बाबा ने भेजा ही नहीं, सेवा में इतना व्यस्त रही जो घर गई ही नहीं है। तो फिर दादी ने इतनी खुश हुई, दादी ने फिर अपने साथ दार्जिलिंग लेकर के गई, इसको घुमा के लेकर के आई माता जी को, है ना। इतनी त्याग और तपस्या की मूर्त ये आत्मा थी। आप सभी भी 10 साल से यहाँ रही है, आप सबने देखा कभी कुछ यूँ जहाँ बोलना करना, किसमें कोई भी कारोबार में नहीं। बहुत महान आत्मा है, बहुत इनकी विशेषता तो मैं बहुत सारी विशेषता है जो क्या बोलूं। माता जी का पहला इंटरव्यू लिए थे ना, जब कोरोना काल था, उस समय वही थी, यूपी वाले सब गए थे, आप लोग गए थे वहाँ पर बाबा से मिलने, तो सब लोग वापस आ गए, माता जी रह गई, कोरोना आ गया, 1 साल वहाँ रही। हम इनका इंटरव्यू लिए कि आप कैसे ज्ञान में आए, आपकी बिटिया कैसे ज्ञान में आई, सेंटर कैसे गया, सब लोग का वो इंटरव्यू इतना फेमस हुआ, सब लोगों ने देखा। रुक्मणी बहन बोलती है अरे माता जी इतना अच्छा इंटरव्यू किया, मैं भी दूंगी। बेहद की सेवा कैसे करें, उसके ऊपर प्रेरणा मिली इनके जीवन से, इनकी बातों से। और बड़ा सरल स्वभाव से बोलते कि कई लोग कैमरा के सामने पेश करते हैं ना कि पहले कैमरा नहीं, ऐसा नहीं, एकदम ईजी सहज भाव से, और पूरा जीवन ही सहज भाव से ही व्यतीत किया, और स्वयं को भी सरल रखा और अन्य आत्माओं को भी, संपर्क संबंध वाली आत्माओं को भी सरल रखा, सहज रखा। इनके पास जाते थे, आधी बीमारी खत्म, दुख दुविधा खत्म, क्या कैसे हो माता जी, सब ठीक, ऐसा समाधान स्वरूप बनकर माता जी ने ये लौकिक परिवार वाले भी आए हुए हैं सभी, आ जाओ। ओम शांति। मैं क्या बोलूं, मुझे बोलते हुए भी बहुत इतनी खुशी हो रही है कि मुझे इस जगह आने का मौका मिला। मैं छोटी थी, मैं जाया करती थी अपने दादी के साथ, जैसे ये मेरे लौकिक चाचा है, तो उनके साथ ही मैं जाया करती थी। मैं अपने पापा से बोल के आया करती थी, पापा मैं दादी के साथ जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और दादी का रूटीन था संडे और बृहस्पतिवार को वो किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, बारिश आए, कुछ भी आ जाए, उनको जाना ही है। और ठीक 5 बजे निकलती थी। मेरे को पता है, मैं दादी को पहले बोलती, दादी मेरे को भी उठाना, मैं भी चलूंगी। दादी बोले हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाना, उठाऊंगी तो। हम बोले हाँ ठीक है। फिर दादी के साथ जाती थी मैं। शादी के पहले तक तो जाना आना हमेशा ही लगा रहता था, और ऐसा हो गया कि फिर यहाँ गई तो यहाँ कोई सेंटर वगैरह मुझे भी नहीं पता थी। तो फिर धीरे धीरे मेरा जाना आना बिल्कुल ही बंद हो गया। मैं ऐसे बात करती थी तो मेरे लौकी चाचा बोलते थे कि आप जाओ, वहाँ कोई सेंटर होगा, आप जाया आया करो। मैं भी उतना ध्यान नहीं दी, काम काज में अपने लगी रहती थी। नई शादी हो गई। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड बनी, वो इत्तेफाक से ब्रह्म कुमारी में जाया आया करती थी। तो मैंने वो मेरे को मतलब बता रही थी कि बाबा क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है, आत्मा क्या है। तो मैं सोची, मैं उतनी समय कुछ नहीं बोली।
मैं बोली मैं दीदी एक बात बताऊं, मेरी पूरी फैमिली सब इसी में चलते हैं। तो वो सुन के चौंक गई, बोलती अरे विजेता तू तो इतने बड़े घर से आई है, तू कहाँ यहाँ फंस गई आके। बोले मेरे को खुद को सुन के इतना अजीब सा लगा, मेरे को खुद को मन के हुआ हाँ यार सच बात है, मैं कहाँ आ गई। तो मेरे ससुराल में बोलते हैं कि ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा समाज है। तो मेरी सास ऐसे बोलती थी, खैर मेरी दौरानी भी आई, वो भी ब्राह्मण ही है। तो मेरी सास सबके साथ ऐसे बैठ के बोलती थी मेरी छोटी वाली बहू ना ब्राह्मण है, ब्राह्मण मैंने ऐसे करके बोलती थी, सबसे बोलती। तो उसमें एक बहन जी खड़ी होके बोली, वो भी जाया आया करती थी, मधुबन भी गई है वो। तो बोलती है मैंने बोला कि आप जाते हो, उन्होंने बैच लगाया था ओम शांति का। तो मैं बोली आप ओम शांति से हो। जब कोई ऐसे दिखता है तो मेरे को लगता है हाँ कोई मेरा जैसे लगता है कि हाँ मैंने इस चीज को अनुभव किया है कि है क्या ये। एक बात कहूँ, मैं मेरी सास से बोला बोलिए, बोले आप ब्राह्मण करते हो ना, ये ब्राह्मण कुल की भी 10 ब्राह्मणें भी आके खड़ी हो जाए ना, उतनी बड़ी कुल की ये लड़की आपके पास आई है, आप सिर्फ ब्राह्मण करते हो। ब्राह्मण से भी बढ़ के ऊपर किस पवित्र आत्मा के घर से आई है, आप उसका अनुभव भी नहीं लगा सकते हो, उसकी कोई परिभाषा नहीं है जिस घर के। मैंने मुझे सुन के उस समय ऐसा लगा हाँ मैं किस पवित्र घर के आत्मा की लड़की हूँ। मुझे लगता है बाबा ने मुझे अपने उसमें लिया, कहीं तो एक निमित्त मात्र कुछ एक छोटा सा अंश है, बहुत तो नहीं बोलूंगी, एक छोटा सा अंश पड़ा, लेकिन उतने में ही लगता है कि हाँ मेरा जीवन पूरा प्रकाशित हो गया। इससे ज्यादा तो मैं और कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अपनी दादी के लिए यही बोलूंगी कि मुझे एक मार्गदर्शन मिला, मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसको मैं गर्व से कह सकती हूँ हाँ मेरा इस परिवार में ब्रह्म कुमारी में सभी चलते हैं। और मेरे हस्बैंड तक ये चीज को अनुभव करते हैं कि आप इस जगह जाओ, कुछ ऐसा अनुभव आपको मिलेगा, कुछ इतनी मन कुछ मिले या ना मिले, मुझे इतना भी नहीं पता क्या मिलेगा, इतना मुझे पता है कि मन की शांति तो जरूर मिलेगी। बाबा कुछ इतना करेगा मेरे लिए, मन की शांति मिलेगी। ओम शांति। बचपन में पिताजी जब ज्ञान में चले तब वो ज्ञान में जाने के बाद हमको बहुत जबरदस्ती करती रही। कहते थे कि तुम्हारा नाम गीता है, हम गीता पाठशाला खोलेंगे, तुमको आश्रम में जाना। हमको ऐसा लगा हम कहीं भी जा रहे हैं तो सभी मेरा सहेली लोग बोल रही है तुम जाएगी। पिताजी गए सेंटर में तो एक दिन क्लास में गए, एक ही दिन में सब कुछ छोड़। अब इसके लिए वहाँ का सबको ताज्जुब हो गया कि ये तो इतना खाते पीते थे, नशा करते रहे, अब कैसे वो सेंटर में गए। और सेंटर में जाने के बाद पिताजी का हर चीज छूट गया। रोज उनका सिगरेट पीना था, हर चीज वो खाते पीते थे। बाकी सेंटर में जाने के बाद वो सब कुछ त्याग दिया। 8 दिन कोर्स किए, कोर्स करने के बाद सेंटर मम्मी जाने लगी, आने लगी सब, और फिर हमको भी जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो फिर हम डर के मारा नहीं जाते हैं। क्या डर के मारा कि वहाँ सेंटर में जाएंगे तो हमको सादा सादा पोशाक पहनना पड़ेगा, सादा सादा पोशाक। और हमको उस टाइम शौक था, खूब हमको अच्छा अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा अच्छा पहनने का बहुत शौक था। पिताजी हमको जबरदस्ती ले जाए, कभी कदार हम कहीं पिताजी का डर हमारा कहीं रुक जाए, नहीं जा सके, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। डर को अंदर में बना के पिताजी हमारे लिए पूरा पाठशाला खोलेंगे और हमको सादा सादा कपड़ा पहनाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अंदर में लगा उस टाइम 10, 11, 12 साल के। अब नहीं कभी गए, डर हमारा कभी नहीं गए। उसके बाद 3, 4, 5 महीना हुआ था, उसके बाद मम्मी पिताजी मेरा शादी करके हमको शादी करके जब भेज दिए हैं, तब आते थे तब मेरा पिताजी मम्मी को खाली बोलते रहे देखो सब लड़की लोग बड़ी है, आधी लड़की को हम गीता पाठशाला खोलने वाले थे और तुम उन लड़की को शादी कर दी। पिताजी मेरा माँ को थोड़ा बोलते रहे। अब तभी से संसार में रहने लगे, क्लास में जाते हैं, आते हैं, और सामनगर, भवानीपुर
हर जगह जैसे मम्मी जब तक थी तब तक वहाँ जाना आना सहयोग करना सब करते हैं, बाकी 7 दिन का कोर्स करते हैं। आज तक नहीं, ये सही बात है, आज तक नहीं, ये भाग्य में नहीं। हमारे पिताजी थे ना, इनकी शादी में, हमारे बड़े भाई की शादी में इतना नशे में थे कि बड़े प्रोजेक्टर, जैसे एक छोटा नहीं, इससे भी बड़ा प्रोजेक्टर, इतना बड़ा प्रोजेक्टर में प्रदर्शनी चित्र लगा के सभी बाराती को दिखाते थे। वो सुनाएंगे हमारी भाभी। मेरा शादी जो हुआ ना, ये बाबा के ज्ञान में जाते थे एक भाई, और माँ पिताजी भी जाते थे वहाँ पे। वो भाई भी ज्ञान में जाते थे और मेरे पिताजी उनके दोस्त थे। तो माँ को थोड़ा चिंता होता था कि हम ज्ञान में चल रहे थे, इतना फ्री हो जाए कि लड़के लड़के का जल्दी जल्दी शादी कर दें। तब ये 4 साल के थे और इनसे बड़े जो थे 9 साल के थे। तो वहाँ से हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद लोग मौरी छुड़ाने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो माँ हमको सीधा लेके सेंटर पर गई। सेंटर में दादी जी हम लोग को टोली खिलाई अपने हाथ से। हालांकि हम सभी दादी के हाथ से टोली खाए हैं, सभी दादी के, गंगी दादी हो और भोली दादी, निर्मल शांता दादी, पुजार दादी, सभी के हाथ से खाए हैं। और माता जी के साथ हम सेंटर बराबर जाते थे। दोपहर का जब सेंटर होता था तो जाते थे, चावल है, ये है, वो है, सफाई करना है, वहाँ जाते थे बहुत साल तक। तो मेरा दिल से इच्छा होता था कि हम ज्ञान में चलें, हम ज्ञान में चलें। तो मेरे हस्बैंड भाई तैयार नहीं होते थे, तो माँ बोलती थी किसी की आत्मा को दुखी मत करके जाओ, उसको भी साथ लेके चलो, अकेला मत चलो। तो उन्हीं को साथ निभाते निभाते यहाँ तक चले आए, अभी तक ज्ञान में नहीं है।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा
ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। क्योंकि मैं छोटा था, मैं उनके साथ जाता था, मैंने देखा। और मछली शहर से लेके तेजी बाजार जाने में करीब 20 किलोमीटर पड़ता है। बीच में एक नाला आती है यहाँ पर तेजी बाजार के बीच में। तो उस समय पहले तो, अभी तो पुल आ गया, पहले पुल नहीं था। तो सुबह सुबह नौका वाले को उठाकर हम लोग सुबह नहा धो के 3 बजे तैयार होकर, हमें भी पिताजी तैयार करके पीछे साइकिल में बैठा के लेके जाते थे। और बीच में वो नलका वाला को उठाए और 4 बजे हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे, 4 साढ़े 4 बजे। और नलका वाला उठा के फिर वहाँ से पार करके हम 5 बजे पहुँचते थे। अब 5 बजे मुरली खत्म, फिर वो बोलते थे, अरे हरिचंद भाई जी मुरली तो खत्म हो गई। फिर भी मुरली वो पढ़ते थे वहाँ बैठ कर, जो भी लेके जाते थे वहाँ पर देते थे, सेवा करते थे। यहाँ बड़ी दादी आई थी 1994 में, मैंने खुद देखा कितना सेवा भाव है। पूरा घी का टीन और जो भी उनको आया वो यहाँ से पिक करके सब लेके गए वहाँ दादी का, वहाँ पर दादी आई थी, बड़ी दादी कानपुर में, क्योंकि पूरा यूपी जोन एक था, उसमें गंगे दादी मुख्य थी। और वहाँ पर उन्होंने देखा, क्योंकि मेरे आंखों का देखा हुआ है कि अंदर से समर्पणता क्या होती है, मैं अपने माँ बाप से देखा। तो उसी पद चिन्हों को चलते हुए हम ये चीज़ का नोट करते हैं कि जो भी हम कर्म करें एक यादगार हमारे द्वारा किसी को भी दुख ना हो, ये चीज़ हमारी माता जी ध्यान को देती हैं और खासकर हम भी ध्यान रखते हैं। तो इसी यात्रा पर आप लोग यहाँ आए और संकल्प दीदी का और ड्रामा बनी बनाए, आप लोग पहुँचे, बहुत बहुत आभार।